हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। आज का सेशन एक धमाकेदार सेशन होने वाला है जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या लेंगे, एक मैराथन सेशन लेंगे। कौन से सब्जेक्ट का? टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें ऑल कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। पीवाईक्यू बेस्ड जो एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू बेस्ड जो एमसीक्यू हैं, उनके बेस पे जो मैंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में मैराथन में डाल दिए हैं। सो वो टॉपिक हम आज करने वाले हैं। वेदर यू आर अ फर्स्ट एस्पिरेंट या बार बार एग्जाम में आप स्टक हो रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी कन्फ्यूज़न को ही क्लियर कर देगी कि कौन से टॉपिक हमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में करने हैं। क्योंकि वेटेज जो होता है ना, 5 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, यानी 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। देन 10 मार्क्स की जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है जो नेट के एग्जाम में पूछी जाएगी। सो अगर आपके जो है यहाँ से 5 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी एक एक ही मैराथन क्लास में, तो इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। आज हम एक मैराथन करेंगे, उस मैराथन में हम अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं कि हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें जो सिलेबस है वो एनटी ने कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिवाइड कर रखा है, कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। वो हम करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है ना, जैसे ए वाला टॉपिक है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं। टीचिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग दे रखा है। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बाद जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है या रिफ्लेक्टिव है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है हर बार ही पूछा जाता है, चाहे एग्जाम में कितनी भी शिफ्ट दे रखी हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स होगी या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। टोटल जो वेटेज है अब तक, जो 50 जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो वहाँ से एनालिसिस किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, इतने क्वेश्चंस की वेटेज है। उसके बाद लर्नर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट है या एडल्ट लर्नर्स हैं, उसमें अकेडमिक आ गया, सोशल, इमोशनल या कॉग्निटिव आ गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए। यहाँ से जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो कितनी है, 29 है। उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग रिलेटेड टू टीचर या लर्नर या सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट के इंस्टीट्यूशन। यहाँ से जो क्वेश्चंस की वेटेज है ना भाई, सबसे ज़्यादा 72 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 50 पेपर्स में से 72 क्वेश्चंस की जो वेटेज है यहाँ से कवर हो रखी है। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट में। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, उसमें स्वयं प्रभा, मॉक, ये आगे यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस की वेटेज है कितनी है, 22 क्वेश्चंस की। ठीक है। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, उसमें मॉडर्न, ट्रेडिशनल आ गया एंड आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। उसमें जो वेटेज है वो कितनी है, 25 क्वेश्चंस की है। अब लास्ट जो टॉपिक बचता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम में एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम है। यहाँ से जो क्वेश्चंस की वेटेज है कितनी है, 46 क्वेश्चंस की। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो है वेटेज कहाँ दिखाई गई है, सी वाले पार्ट में, यानी 72 क्वेश्चंस। इस वाले जो पार्ट को है हम कवर करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी है जहाँ से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है टीचिंग का, जो कंसेप्ट है वो क्या है। टीचिंग जो है कंसेप्ट है हमारा, टीचिंग होता क्या है। देखो, कीवर्ड्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। कीवर्ड्स मीन्स जो पेपर में हर बार एक कीवर्ड्स टाइप जो पूछे जाते हैं। टीचिंग क्या है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को शेयर करता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टेड एक्टिविटी है, ऑल राउंड पर्सनैलिटी होती है इसमें। शेयर बिहेवियर, जो है बिहेवियर को शेयर किया जाता है लर्नर से। एडजस्ट इन लाइफ सिचुएशन इन्वायरमेंट होता है किसमें, टीचिंग में। इसके बीच में टीचर और लर्नर के बीच में एनकरेज करता है टू लर्न के लिए। ये क्या है भाई, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। उसके बाद आ जाता है कि पीवाईक्यू बेस्ड हमने क्रक्स पॉइंट रख रखे हैं कि नेचर ऑफ टीचिंग में कौन से क्रक्स पॉइंट जो है, कहाँ से जो है पॉइंट उठाया जाता है। फर्स्टली टीचिंग क्या है, एक सोशल और डायनामिक प्रोसेस है। सोशल और डायनामिक प्रोसेस है मीन्स जो इंट्रैक्शन जो होती है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो इन्वॉल्व होती है इसमें।
दूसरा क्या है, ये बहुत आर्ट एंड साइंस दोनों हो सकते हैं। आर्ट में क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी एंड इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा, एंड साइंस में क्या आ जाएगा, मेथड्स एंड टेक्निक्स आ जाएंगे इसमें। इसमें साइंस में अब पूछे कि टीचिंग क्या है, साइंस है, तो यस साइंस है ये। और साइंस में क्या है, मेथड्स और टेक्निक का यूज होता है। और आर्ट में क्या है, क्रिएटिविटी और इंट्यूशंस का यूज होता है। सो क्या है, टीचिंग एक आर्ट भी है। उसके बाद क्या है, गोल ओरिएंटेड टीचिंग। क्या है, गोल ओरिएंटेड है, मीन्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर चेंज। फिर टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर में क्या कौन आ जाते हैं, ट्राइपोलर में आ जाएंगे हमारा जो टीचर है, लर्नर है एंड कंटेंट है, ये आ जाएगा। सो क्या है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, साइंस एंड आर्ट है, डायनामिक प्रोसेस है। उसके बाद प्लान एक्टिविटी है, यानी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम पे के ऊपर ये बेस्ड होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, स्टॉप नहीं होता बिल्कुल भी। इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, किसके बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन और फीडबैक बेस्ड होते हैं दोनों आपस में। टीचिंग क्या है, एक मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल भी होता है, जिसमें आउटकम्स जो होते हैं, इवेल्युएशन करने के बाद आउटकम निकाला जाता है कि क्या जो है, कितना मेजर किया है, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने। सो क्या है, टीचिंग क्या है, एक मेजरेबल ऑब्जर्वेबल भी है एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस है, मीन्स बेस्ड होता है कम्युनिकेशंस एंड फीडबैक के ऊपर। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इनकी, करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो टीचिंग क्या है, एक इंटेंशनल एंड पर्पस बेस्ड है। क्या, टीचिंग फैसिलिटेट करता है लर्निंग में, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करता, क्या करता है, लर्निंग में भी हेल्प करता है। मतलब जैसे टीचर है, अब टीचर लर्नर को क्या करता है, सिर्फ उसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, क्या करता है, उसके साथ लर्न भी करता है, सीखता भी है। सो ये है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव होता है नेचर में। फॉर्मेटिव मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस में, जो जब हम चेक करते हैं कि हमारी उसकी जो है लर्नर की जो प्रोग्रेस क्या है। और सबमेटिव में क्या होता है, एंड में जब चेक किया जाता है, वो सबमेटिव होता है। फिर क्या, टीचिंग जो है लीड्स करता है डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम उस पर लीड करता है। एंड वेरियस स्ट्रेटजी एंड मेथड्स जो है इसमें जो है यूज़ किए जाते हैं। और क्या है, जो टीचिंग जो है भाई कंसिडर करता है लर्नर की नीड्स एंड बैकग्राउंड्स को कंसिडर करता है। इसमें जो है रिक्वायर्स टीचर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड प्रिपरेशंस को जो है ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब देखो भाई, जो करेक्टरिस्टिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं नेचर में जो क्लियर करने हैं। अब जो टीचिंग है वो नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन कैसे, जैसे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है एंड जो न्यू इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट होगा, यानी नॉन टू अननोन, ये होगा नॉन टू अननोन होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कोई भी बेसिक चीज है, बेसिक से कहाँ लेके जाना, एडवांस में लेके जाना। फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, किसमें जो है रियल एग्जांपल या फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से पहले या कोई भी थ्योरी इंट्रोड्यूस करने से पहले रियल एग्जांपल पे शुरुआत करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। फिर उससे कहाँ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उन पे लेके जाएंगे। फिर आ जाता है पर्टिकुलर टू जर्नल, पर्टिकुलर टू जर्नल में क्या है, इसमें जो है मूव फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू जर्नल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक से कहाँ लेके जाएंगे, जर्नल में लेके जाएंगे, वो होता है पर्टिकुलर टू जर्नल। फिर आ जाता है वॉल, पार्ट वॉल है, अब इससे कहाँ लेके जाएंगे, पार्ट्स में लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कंप्लीट पिक्चर फर्स्टली, ये कंप्लीट पिक्चर फर्स्टली, देन ब्रेक डाउन कर देंगे उसको पार्ट्स में। फिर एनालिसिस टू सिंथेसाइज, एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या है कि फर्स्टली क्या करेंगे, जो कंटेंट है उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, देन ब्रेक डाउन कर लिया, यानी ब्रेक डाउन कर लिया, फिर क्या करेंगे, उसको सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, यानी टुगेदर कर देंगे उसको, ये है एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर है इंफेरिकल टू रैशनल, इंफेरिकल टू रैशनल में क्या है, इसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस जो है चेक की जाती हैं बिफोर लॉजिकल रीजनिंग से पहले, यानी क्या, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। फिर कहाँ जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब होगा। फिर उसके बाद क्या है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी रियल जो सिचुएशन होती है उनसे शिफ्ट हो जाएगा मॉडल सिंबल मैप में, यानी जो एक्चुअल में है,
यानी जो एक्चुअल में है, रियल सिचुएशन है, उससे कहाँ होगा, मॉडल्स टू सिंबल में, सिंबल्स में हो जाएगा। अब जो मेन जो है कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है भाई, पहले रियल एग्जाम्पल से फिर हम लॉजिकल पे जाएंगे। सो वो कौन सी अप्रोच में आता है, लर्नर सेंटर अप्रोच में आता है, क्योंकि लर्नर सेंटर क्या करेगा, रियल एग्जाम्पल से सीखेगा, देन वो किस में चेंज होगा, लॉजिकल थिंकिंग में चेंज होगा। फिर विच मैक्सिमम इज अप्लाइड व्हेन अ टीचर बिगिन टीचिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी डेली लाइफ एक्सपीरियंस जो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पे जाएगा। किस में होगा ये, कि कहाँ से बिगिन करेगा, फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा वो। फिर वॉल टू पार्ट्स किस चीज़ में हेल्प करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग इंटरलेशंस बिटवीन कंसेप्ट के बीच में। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारी क्या क्या यूज़ होती है, इंस्ट्रक्शन देखो फर्स्टली, फर्स्टली क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो इंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, इसमें सिंपली जो है डिलीवर किया जाता है कंटेंट, कंटेंट डिलीवर किया जाता है। इसमें जो है लर्नर और टीचर की कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं होती कि दोनों आपस में जो है बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल जो है डिलीवर किया जाता है कंटेंट। फिर आ जाता है भाई टीचिंग। टीचिंग क्या है, नॉर्मली डील विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जो है उस पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ वही होता है इसमें। फिर आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, किसमें, ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में होती है भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फिर आ जाता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशंस में क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है टीचिंग का, जिसमें बिलीव किया जाता है और आइडिया जो होते हैं ना उनके, उन पे जो है बिलीव किया जाता है। यानी जो स्टूडेंट होता है वो क्या देखता है, जो उसके उस जिस चीज़ में उसका एक्सपीरियंस है ना, जिस चीज़ में उसका अनुभव है, वो उसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, देन वो और कुछ जानने की कोशिश करता है। यानी इंडोक्ट्रिनेशंस फर्स्टली जो है इसमें सिर्फ वो अपनी चीज़ों पे ही उसका जो है ट्रस्ट फॉर्म होता है, अदर चीज़ों पे नहीं होता है। और जो टीचिंग जो है डन हो सकता है विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन की टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में क्या है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कुछ नहीं है। बट इंडोक्ट्रिनेशंस जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट टीचिंग के, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की नीड होती है, ये होगा। फिर आ जाता है उसके बाद टीचिंग क्या है, कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन जो असेंशियल एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। तीन कौन से हो गए, एक तो टीचर हो गया, फिर क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, और क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ये है, तीन है, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, ये होगा। जो टीचर है भाई, उसका जो है सेंटर पे जो ये क्या काम करता है टीचर, सिर्फ ये फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर है या गाइड भी बोल सकते हो। और जो स्टूडेंट है वो उसको लर्नर भी बोल देते हैं, कंटेंट को सब्जेक्ट मैटर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी बोल लेते हैं। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन क्या है, टीचर जो है प्लान करता है, प्रेजेंट करता है, इवेलुएट करता है लर्निंग को, और स्टूडेंट क्या करता है, उस चीज़ को रिसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड रिस्पॉन्ड करेगा जो कंटेंट है उसको। फिर कंटेंट क्या करता है भाई, ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो कौन होता है, कंटेंट। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि टीचिंग जो है, टीचिंग कब कंप्लीट होगी, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, प्लस कंटेंट होना चाहिए। सो जब होगी टीचिंग। एंड पी वाई क्यू एंगल क्या है, टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, इंट्रैक्शन अमंग टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट। सो सेंट्रल फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, स्टूडेंट पे किया जाता है। सो अगर ट्राइपोलर पूछ लिया जाए तो टीचर, लर्नर, कोरिकुलम या सब्जेक्ट मैटर। और क्वाड्रीपोलर प्रोसेस पूछा जाए तो इसमें टीचर आ जाएगा, फिजिकल क्लाइमेट आ जाएगा, लर्नर आ जाएगा, कोरिकुलम आ जाएगा, ये सब। सिर्फ बाइपोलर पूछा जाए, सिर्फ बाइपोलर पूछा जाए तो उसमें क्या है, टीचर और लर्नर है। और ट्राइपोलर में क्या आ जाएगा, लर्नर, टीचर एंड कोरिकुलम आ जाएगा।
एंड क्वाड्रिपोलर प्रोसेस में क्या आ जाएगा, टीचर, फिजिकल क्लाइमेट, करिकुलम एंड लर्नर, ये सब आ जाएगा। सो ये है भाई हमारा प्रोसेस, टीचर, लर्नर और स्टूडेंट का प्रोसेस है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल में क्या होता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग में क्या होता है। सो फर्स्ट हमारा क्या लेवल ऑफ टीचिंग में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मेन जो इसका क्रक्स पॉइंट मीन्स नॉलेज लेवल, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन फोकस किया जाता है किस चीज़ पे किया जाता है कि इसमें रॉट मेमोराइजेशन होता है, मीन्स जो फैक्ट वगैरह होते हैं उनको रिकॉल किया जाता है कैसे। अब जैसे क्रैमिंग किए जाते हैं, मतलब इसमें जो है वो एक क्रिएटिव वे में अपना माइंड यूज़ नहीं करते, जैसे उनको मिल रहा है वैसे उन्होंने क्या कर लिया, एक रिकॉल कर लिया फैक्ट्स को बस। और ये किसने दिया था, हर्बर्ट ने, यानी इसका ऑथर भी पूछ लिया जाता है। सो किसने बताया था, ये हर्बर्ट ने। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है उस चीज़ को रिटेन करने में और रिप्रोड्यूस करने में नॉलेज को। फिर कौन सा मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, मेथड इसमें यूज़ किया जाता है ड्रिल्स एंड रिपिटेशन, मेमोराइजेशन, और कौन सा फ्लैश कार्ड क्विज, मतलब अब फ्लैश कार्ड क्विज वगैरह यूज़ करेंगे, मीन्स इसमें कौन सा जो है अपना माइंड जो है वो करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे लर्न कर रखा है वही मतलब आंसर दे दिया, बस यही है। सो ये किसके लिए सुटेबल होता है, ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल होता है ये सुटेबल होता है यंग लर्नर्स के लिए, यानी जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए जो है ये सुटेबल होता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस करनी है, डेट्स वगैरह हो गई, हिस्टोरिकल डेट्स वगैरह होगी, तो उनमें क्या है, क्रैमिंग ही करनी होती है, लर्न करने होते हैं वो। सो उसको हम क्या बोलेंगे, रोट मेमोराइजेशन बोलेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होता है भाई इस लेवल में, इस लेवल में जो टीचर का जो रोल होता है वो क्या होता है, इसमें जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, लर्नर्स को। और जो लर्नर्स का रोल है वो क्या होता है भाई, पैसिव रोल होता है, एक्टिव रोल नहीं होता। एक्टिव रोल कब होगा, जब वो खुद ही क्रिएटिव वे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बट इसमें जो है रोल क्या है, पैसिव रोल है। फोकस किस चीज़ पे किया जाएगा, मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाएगा एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, उस पर रिकॉल करने, उस पर मेन फोकस है इसका। फिर इवेल्युएशन सिस्टम कौन सा यूज़ किया जाता है, मीन्स कौन से टेस्ट वगैरह रखे जाते हैं जिससे इवेल्युएशन किया जाता है कि लर्नर्स है उसने कितनी क्या मतलब सीखा है, कितनी मेमोराइजेशन उसके अंदर हुई है। तो उसके लिए एमसीक्यूज जो है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह का जो है इवेल्युएशन सिस्टम यूज़ किया जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है। ये है भाई हमारा फर्स्ट लेवल। ये जो वर्ड है ना, ये रॉड मेमोराइजेशन, ये वर्ड जो है क्वेश्चन में आता ही आता है, और इससे हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लेवल है, ये मेमोरी लेवल है। फिर आ जाता है सेकंड लेवल हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखो इसमें जो है जो कंसेप्ट होते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन लेवल होता है, और ये किसने दिया था, मॉरिसन, किसने, मॉरिसन ने। और इसमें कॉम्प्रीहेंशन वे में जो है कंसेप्ट को जो है अंडरस्टैंड किया जाता है, इंटरप्रिटेशन पूरा कंसेप्ट को एक डीप में जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसा है रिकॉल किया, मेमोराइजेशन रट्टा लगाया, ऐसे नहीं होता, इसमें पूरा जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना भाई, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू अनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट इसमें अंडरस्टैंड कर सके, नॉलेज को अप्लाई कर सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, मेथड इसमें डिस्कशन करते हैं भैया, एक्सप्लेनेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है, ये सब होता है। और ये सुटेबल किसके लिए होता है, ये इंटरमीडिएट लर्नर जो होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है, ताकि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर सके, डेवलप कर सके। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है। अब देखो कॉज एंड इफेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसमें क्या है कि 1988 में क्या है, सेबी जो है वो क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। सो ये क्या क्रैम कर लिया हमने, अब वो कैसे हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किस चीज़ में होंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। उसके बाद जो रोल होगा टीचर का, वो क्या रोल होगा, फैसिलिटेटर एंड गाइड, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन कंसेप्ट। इसमें जो फैसिलिटेटर है ये कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना। फिर क्या है, रोल ऑफ लर्नर्स का क्या है, इसमें जो लर्नर्स होते हैं ना वही, इसमें पैसिव रोल था, मीन्स उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, जैसे उनको बताया गया उन्होंने क्या किया, वो जो है इंस्ट्रक्शन ली एंड देन फॉलो किया। बट अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ये जो रोल प्ले करते हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, डिस्कशंस वगैरह करते हैं, क्लैरिफिकेशंस होती है कंप्लीटली वे में। बट इवेल अब आ जाता है लास्ट, जो इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इसका इवेल्युएशन एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वो करके हो रहा था। बट इसका इवेल्युएशन कैसे होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिस्कशन वगैरह होंगी, या कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज वगैरह होंगी, डीप वे में उनको समझना, एक्सप्लेन करना। लास्ट जो है भाई टाइप्स ऑफ लेवल टीचिंग में, थर्ड टाइप हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, ये क्या करता है, एनकरेज करता है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस में इसमें क्या है, फुल्ली जो है क्रिटिकल वे में थिंकिंग होती है इस, और ये किसने दिया था, हंट ने दिया था। किसने दिया था, हंट ने दिया था वही ये वाला। तो हंट ने दिया था, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो प्रमोट करता है ये, एक सेकंड रुको, क्या करता है, प्रमोट करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी। इन चीज़ों में क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या आगे भाई, एमसीक्यूज आगे, उसके बाद क्या आगे कि वो जो एमसीक्यूज हैं उनको डीप में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझा जाएगा। अब उससे भी जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है, प्रमोट किया जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा डीप में ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इसमें। फिर उसके बाद कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं इसमें, केस स्टडी वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब एक्टिविटीज़ जो है इसमें यूज़ की जाती हैं। सुटेबल किसके लिए होता है, जो एडवांस लर्नर होते हैं ना भाई उनके लिए सुटेबल होता है, क्योंकि नॉर्मली जो लर्नर होते हैं वो सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स इट। बट जो एडवांस लर्नर होते हैं वो वे कौन से होते हैं, वही जो क्रिटिकल वे में एनालिटिकल थिंकिंग वही कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई लर्नर ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। और एग्जांपल क्या है, इसमें जो लिटरेचर है उस थीम्स का एनालिसिस किया जाता है, कम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, डीपली क्रिटिकल वे में थिंकिंग की जाती है, देन वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और टीचर का रोल क्या होता है इसमें, मेंटर को एनकरेज करेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्या है इसमें कीवर्ड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये वर्ड है इसका। और क्या है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, इंडिपेंडेंट थिंकर, और क्रिटिकल एनालिसिस करेगा और इंफॉर्मेशन सिंथेसिस करेगा, ये सब है इसका। इवेल्युएशन कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, ऐसे वगैरह बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल एनालिसिस टास्क, ये सब होता है इसमें। सो ये है हमारा वही लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला टॉपिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब उसके बाद देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है हमारी, इनफॉर्मल कौन सी होती है, नॉन फॉर्मल कौन सी होती है। सो फॉर्मल कौन सी होती है भाई, जो ऑफिशियली होती है, जैसे स्कूल में है, क्या होता है कि हिरारिकल स्ट्रक्चर वे में सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं, कि प्रिंसिपल जो है वो कौन सा वर्क करेगा, टीचर्स क्या वर्क करेंगे, अकाउंटेंट जो होता है वो क्या वर्क करेगा, पूरा यूनिफॉर्म वे में प्रॉपर वर्क होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें प्रॉपर सर्टिफिकेट डिग्रीज वगैरह होती है। सो क्या है, ये ऑफिशियली होता है फॉर्मल एजुकेशन। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, जब हम कोई भी एवरीडे लर्निंग जो सीखते हैं या एक्सीडेंटल वे में कुछ भी सीख जाते हैं, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होते हैं, और कौन से हो गए इसमें, जैसे लर्नर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एडल्ट लर्निंग होगी, डाइवर्सिटी मेथड यूज़ वगैरह की जाती है। मीन्स इसमें कोई भी ऑफिशियली वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, सारा क्या किया जाता है, एवरीडे लर्निंग जो होती है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हम सीख रहे हैं, मतलब किसी और को देख के, अब कोई बाइक चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है और मैं उसको देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसे चला रहा है, उसको वो सीख रहा है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता भाई, मैं देख रही हूँ किसी को और सीख रही हूँ, बस। फिर उसके बाद क्या है भाई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, ये वेरी लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें मीन्स प्लान होता है, ये प्लान वे में होता है। बट जो लर्निंग होती है ना वो रेगुलर स्कूल से आउटसाइड होती है। मीन्स स्कूल में क्या है, यूनिफॉर्मल होता है, यूनिफॉर्म वे में सारे वर्क होते हैं, ऑफिशियली वर्क होते हैं। बट नॉन फॉर्मल में क्या है, एक तो लॉन्ग प्रोसेस होता है भाई, और जो है कहीं भी हम सीख सकते हैं, मीन्स स्कूल से बाहर, यानी घर पे सीख रहे हैं, इन्वायरमेंट में कोई भी अलग कुछ काम करना सीख रही हैं जिसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। तो यही सब क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लर्निंग फ्रॉम होम, लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, लर्निंग फ्रॉम वर्क, ये है। अब भाई ऑफ गुड टीचर के लिए क्या होना चाहिए एंड गुड लर्नर के लिए क्या होना चाहिए। गुड टीचर के लिए वेल क्वालिफाइड, नॉलेजेबल होना चाहिए, फैसिलिटेटर, एनकरेज करने वाला कि वो लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर सके, एनकरेज कर सके, ऐसा होना चाहिए, मोटिवेट कर सके स्टूडेंट को, और जो है इंटरेस्टिंग मैनर में मटेरियल को है प्रेजेंट करे, उनको एग्जाम्पल दे लर्नर्स को, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके फ्यूचर के लिए उनको हर एक नॉलेज जो है प्रोवाइड करे। फीडबैक जो है स्टूडेंट से हमेशा फीडबैक भी एक्सेप्ट करे, ये नहीं है कि भाई वो कोई भी टीचर है वो करवा ही रहा है बट वो फीडबैक ही नहीं लेगा स्टूडेंट्स की, कि कैसा क्या समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या दिक्कत है, तो क्या है, वो एक गुड टीचर तो है नहीं, क्योंकि वो फीडबैक ही नहीं लेगा, तो कौन सा गुड टीचर है, चाहे वो कुछ भी करवाता हो। नॉन ऑथोरिटेरियन इन क्लास, ये फिर आजा मीन्स एक अथॉरिटी ना दिखाए, एक ऑर्डर ना झाड़े क्लास में कि ये करो वो करो। फिर क्या, लर्नर्स गुड कौन सा है, कि वो परसिस्टेंट होना चाहिए भाई,
और क्या है, मेक यूज़ ऑफ देयर नॉलेज, कि कैसे उसको अपनी नॉलेज यूज़ करनी है वो सब होना चाहिए, कैसे उसको नॉलेज शेयर करनी है, फ्री नेगेटिव इमोशन से फ्री होना चाहिए, ऑलवेज मतलब क्यूरियस होना चाहिए कि उसको कुछ सीखना है, और इन्जॉय साथ के साथ लर्न कर रहे हैं तो उस चीज़ को इन्जॉय करें। एबिलिटी होनी चाहिए एसोसिएट न्यू नॉलेज के लिए, टू फाइंड रीडिंग एनालिसिस इवेलुएटिंग में एक प्रॉपर माइंड हो। सो ये है भाई। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजेस एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। अब ऑटोक्रेटिक अप्रोच में क्या होता है भाई, ट्रेडिशनल स्टाइल होता है जिसमें जो टीचर सेंटर पे होता है, जितने जो है एक फॉर्मल टाइप ही लगा लो, जिसमें क्या करता है टीचर सेंटर पे होता है, वो सारे जो है ऑर्डर वगैरह सब वही देता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन ही देता है वो कि कैसे क्या करना है, क्या कब कैसे कौन सा काम करना है, ये सब। बट डेमोक्रेटिक में क्या है कि स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक टाइम कि वो भी जो है बीच में एडवाइस दे अपनी। ये क्या हो गया भाई, डेमोक्रेटिक अप्रोच। फिर क्या लेसफेयर अप्रोच में क्या है, इसमें बिल्कुल ही फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, यानी टीचर एक्वायर्स द मटेरियल नीडेड फॉर एक्टिविटी। इसमें मीन्स कोई ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, बिल्कुल फ्रीडम होती है। डेमोक्रेटिक में भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, बट लेसफेयर में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पार्टिसिपेटिव अप्रोच में मीन्स पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करना किस चीज़ में, हर एक चीज़ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो। केस स्टडी में लगा लो, यानी एक इसमें वर्ड है भाई फ्लिप्ड क्लासरूम, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ। देखो फ्लिप्ड क्लासरूम्स वो क्लासरूम होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता है ना, वो पहले ही घर पे क्या है सीख के आएगा, उस वो घर पे कोई ना कोई जो टॉपिक है वो क्या करेगा, सीखेगा। होम मीन्स घर पे वो क्या है सीख के आएगा, देन क्लासरूम में आने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करेगा एंड अप्लाई करेगा, कि जो उसने सीखा है फिर वो अप्लाई करेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम यानी पार्टिसिपेटिव। अब उसने घर पे सब कुछ वो सीख चुका है, पर बट बाद में एक लर्निंग प्रोसेस के वे में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर स्टूडेंट आपस में लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, स्टूडेंट बता रहा है कि ये ऐसे डिबेट चल रही है, फॉर एग्जाम्पल डिबेट ऐसे ही तो चलती है, मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टास्क होते हैं भाई, वर्कशॉप होती है, जिसमें जो है वो पहले सीख के आता है लर्नर या स्टूडेंट, फिर वो पार्टिसिपेट करता है उस चीज़ में और बताता है। फिर उसके बाद है डायनामिक अप्रोच एंड स्टैटिक अप्रोच। डायनामिक अप्रोच और स्टैटिक अप्रोच में क्या है भाई, इसमें जो है डायनामिक अप्रोच में जो लर्निंग होती है ना वो कॉन्स्टेंट चेंज होती है, मतलब चेंज होती है, एक्टिविटी हुई या प्रोग्रेस हुई, मीन्स ग्रो होती है, इसमें चेंज होती है अप्रोच। बट स्टैटिक अप्रोच में क्या है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती लर्निंग की, एक्शंस चेंजेस वगैरह नहीं होते इसमें, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है स्टैटिक अप्रोच होती है, चेंज नहीं होती। अब कुछ क्रक्स पॉइंट हम देखेंगे टीचर स्टूडेंट के रिलेशन के बीच में। क्या है भाई फंक्शनल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, इसमें जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना भाई, तो क्या होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, मोटिवेशन एंगेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर सोशल इमोशनली जो है ग्रोथ होनी चाहिए, कि कैसे एक लर्निंग जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तभी जो है टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें डेमोक्रेटिक रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, दोनों का टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर है सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर ही दे रहा है कि ऐसा करो, स्टूडेंट अपनी जो है एडवाइस नहीं दे रहे, तो ये नहीं है भाई। इसमें फुली टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बैलेंस अथॉरिटी का यूज़ करना चाहिए, प्रोमोट्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होनी चाहिए, तब कौन सा रिलेशनशिप होगा आइडियल। फिर क्या है लर्नर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है भाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप का इम्पैक्ट होता है, उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस का होता है, सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन का इफेक्ट होता है, क्लासरूम पार्टिसिपेट में कितना कर रहे हो वो इफेक्ट करेगा। पुअर रिलेशनशिप कैसा है, पुअर रिलेशनशिप के कारण क्या है भाई, फियर एंजाइटी और डिसएंगेजमेंट, यही है पुअर रिलेशनशिप के कारण। फिर क्या है एजुकेशनल फिलोसफी जो होती है भाई, उस पर क्या बेस्ड है एजुकेशनल फिलोसफी, प्रोग्रेसिव अप्रोच मीन्स हमेशा फेवर में होगा स्टूडेंट टीचर की कोलैबोरेशंस में कि कैसे कौन सी फिलोसफी यूज़ करनी है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, ये जो नॉलेज होती है ना ये को कंस्ट्रक्टेड होती है टीचर्स और लर्नर्स के द्वारा, वो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। टीचर्स का रोल क्या होता है भाई, फैसिलिटेटर होता है, मेंटर होता है, गाइड एलिवेटर होता है, इवेलुएटर होता है, मोटिवेटर होता है, नॉट जस्ट नॉलेज ट्रांसमीटर, बट एक क्या है रोल प्ले मॉडल, रोल जो मॉरल रोल होता है ना वो भी एक प्ले करता है। उसके बाद आ जाता है भाई पीवाई क्यू बेस्ड हम। अब बेस्ट टीचर स्टूडेंट रिलेशन क्या होगा, डेमोक्रेटिक में ही होगा, जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी फुली फ्रीडम से अपनी जो बात रख पाएगा। आइडियल टीचर क्या होगा, जो एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह काम करेगा। टीचर शुड एम्पैथेटिक एंड नॉट अथॉरिटेरियन, मीन्स अथॉरिटी वाला नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी में क्या होता है जैसे टीचर है वो सेंटर में होगा,
स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन ट्रस्ट होना चाहिए, ये कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। टीचर्स रोल जो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब यूजीसी नेट में जो पीवाईक्यूज में एग्जांपल में क्या पूछा गया कि जो इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये होगा। टीचर का जो रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है कैसे इंप्रूव होगा, उसमें रिटेंशन भी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। उसके बाद है कि कौन से जो फैक्टर होते हैं भाई वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इन रिलेशन टू, कि भाई टीचर, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल, अब 3 हैं ये। टीचर जो है कैसे जो है अफेक्ट करेगा, इस टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। अब सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो क्या करवा पाएगा, वो कुछ भी नहीं करवा पाएगा। टीचिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। टीचिंग मेथड मीन्स भाई कोई भी टीचर है, एक कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को वो ओरली जो है बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, बोर्ड का यूज नहीं कर रहा है वो, तो क्या ये रॉन्ग टीचिंग मेथड भी कौन समझ पाएगा, कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। मोटिवेशन जो है ये नहीं है कि बच्चों को करवा ही रहा है, बीच में उनको मोटिवेशन भी चाहिए कि कैसे उनको मोटिवेट करना है ताकि वो एक एनर्जेटिक वे में सीखे चीज़ों को। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, कैसे क्लास को मैनेज करता है, ट्रेनिंग कैसे क्या है वो चीज़ें, तो ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं टीचिंग में रिलेशन किसके, टीचर का कैसा हुआ है। फिर आ जाता है भाई लर्नर। लर्नर में क्या है, प्रियर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज है या नहीं है उसको। अब थोड़ा बहुत नॉलेज होगी तो वो पार्टिसिपेट करेगा क्लास में। कॉग्निटिव लेवल कैसा, मीन्स उसका थिंकिंग लेवल कैसा है, मोटिवेशन कितना है उसके अंदर काम करने का, कौन सा लर्निंग स्टाइल है, कौन सा लर्निंग स्टाइल वो यूज़ कर रहा है फॉर लर्न करने के लिए। हेल्थ फैक्टर, सोशल कल्चर, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है सपोर्ट मटेरियल में क्या है। सपोर्ट मटेरियल में क्या है कि भाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सपोर्ट मटेरियल की, क्वालिटी एंड रेलिवेंस में होना चाहिए, मल्टीमीडिया का यूज़ होना चाहिए, कॉस्ट और एंड असेसिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि सपोर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि कोई परचेज ही नहीं कर पा रहा, उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहा। टैग इंटीग्रेशन होना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर, ये सब होता है। इंटरकनेक्टेड फैक्टर कौन सा आ जाएगा, इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स में टीचर लर्नर का इंट्रैक्शन होता है भाई दोनों का आपस में, और क्या है मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लर्नर को क्या नीड है, ये सब होगा। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है, मीन्स फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कैसी है, सो ये फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। की रिलेशनशिप में हम क्या देखेंगे, जो टीचर लर्नर का रिलेशन है वो क्या है, वो टीचर लर्नर का रिलेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंगेजमेंट होनी चाहिए दोनों के बीच में। सपोर्ट मटेरियल में क्या है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लर्नर सपोर्ट मटेरियल, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल में क्या है कि जो असेसिबिलिटी कितनी है कि सपोर्ट मटेरियल लर्नर को इजीली प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये तीनों ऑल 3 जो कितने हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हुई, इन्वायरमेंट हुआ, कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनका। अब उसके बाद फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में क्या है कि भाई पीवाईक्यू बेस्ड ही है कि टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है। अब कैसे इफेक्ट करेगा भाई, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, कैसे जो है इफेक्टिवनेस जो है इंप्रूवमेंट लेके आएगा वो टीचर को, जब उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तभी तो लेके आएगा, तो ये होना ज़रूरी है। टीचिंग स्टाइल कौन सा यूज़ कर रहा है, अगर बेस्ट यूज़ कर रहा है तो बेटर लर्निंग आउटकम निकलेगा। कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्लियर और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है या नहीं है, वो सब है। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है कि मोटिवेशन, इंटरेस्ट में क्या होगा कि हाईली मोटिवेटेड लर्नर जो है बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे टीचिंग में। नॉलेज अगर ज़्यादा है तो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। लर्निंग स्टाइल कौन सा है, ऑडिटरी विजुअल कौन सा है, वॉइस वाला है, देखने वाला है या फिजिकली वाला है, तो कौन सा लर्निंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है कि कंटेंट जो है रिलेवेंट है या नहीं है, जितनी उनको नीड है जिस लेवल की वो है या नहीं है। स्ट्रक्चर सीक्वेंसिंग में क्या है कि जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है टॉपिक्स की वो क्या है, स्ट्रक्चर मैनर में, कॉम्प्रीहेंशन मैनर में है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेथड, कौन सा जो मेथडोलॉजी है रिलेटेड फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं। कौन सा भी टीचिंग मेथड्स में क्या है कि कौन सा जो टीचिंग मेथड है, लेक्चर, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलेक्शन मैटर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है, वीडियो पीपीटी वगैरह बना के कैसा है हम जो है बच्चों लर्नर को करवा रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, इंक्लूसिव है या नहीं है। इंक्लूसिव मीन्स इक्वल, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है।
फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वो सब कैसी है, वो फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। अब फीडबैक इवेल्युएशन क्या है, फीडबैक इवेल्युएशन मीन्स टाइमली फीडबैक ले रहे हैं या नहीं है, या ज़्यादा गैप हो रहा है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है या नहीं है, वो सब। फिर आ जाता है भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में थिंकर्स दे रखे हैं कि कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में कौन से थिंकर्स होते हैं, ये वो थिंकर्स इंडिविजुअल होते हैं जो प्रेफर करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन, मीन्स पहले ही डिसीजन लेने से पहले क्या करते हैं, केयरफुली उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, देखेंगे, प्रेफर करेंगे कि केयरफुली वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, देन वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। पूरा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देन वो क्या करेंगे, तब वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। फिर अभी प्रैक्टिकल थिंकर्स कौन से होंगे, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के जो एग्जांपल है ना भाई, उनको माइंड में रखेंगे, देन वो क्या करेंगे, एफिशिएंट और प्रैग्मेटिक डिसीजन लेंगे। क्रिएटिव में क्या है कि वो इंडिविजुअल कौन से हैं, वो क्या करते हैं, नए नए आइडिया जनरेट करते हैं, नए नए अप्रोचेस सॉल्यूशन लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं वे, उसके बाद क्या करते हैं वो उस पर पूरा थिंकिंग करते हैं कि कैसे क्या डिसीजन लेना है। कंसेप्चुअल में, कंसेप्चुअल जो है वो करेंगे, पूरी उसकी बिगर पिक्चर जो है वो डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसा पैटर्न, क्या कनेक्शन, कहाँ से क्या है, वो सब। विजुअल में वही है भाई, डायग्राम वगैरह, इमेजेस, चार्ट, ग्राफ्स वगैरह इनका यूज़ होगा, उससे करेंगे। ऑडिटरी में क्या है, बेस्ट रोल लिसनिंग, सुन के करेंगे। काइनेस्थेटिक लर्नर कौन से हैं, जिसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, फिजिकल मूवमेंट से वो सीख पाएंगे। फिर इसमें कौन सा क्रक्स जो है पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं कि लर्नर्स डिफरेंट कैसे होते हैं, उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, लर्निंग स्टाइल्स ये डिफरेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग में क्या यूज़ किया जाता है, नीड फॉर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, और क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का है वो करना चाहिए, इक्वल एजुकेशन, लर्नर सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, वन साइज फिट फॉर ऑल ये होना चाहिए। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज में क्या है कि गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या है, ये सपोर्ट करता है वेरियस इंटेलिजेंस लेवल। वेरियस इंटेलिजेंस लेवल में है क्यों, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड किस में आ जाएगा, अलग अलग डाइवर्सिटी, कॉग्निटिव डाइवर्सिटी में ये होगा। की टीचिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी मेथड कौन से यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन सी है, कौन सी रिमीडियल जो है इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है क्या है, वो सब इसमें देखा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स में क्या है कि डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं कि इंटेलिजेंस कैसी है, एप्टीट्यूड, एज, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, क्लियर नॉलेज, लर्निंग स्टाइल एंड एटीट्यूड, ये सब देखा जाता है। एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स में क्या है, डिसकैलकुलिया, इसमें क्या है कि भाई मैथमेटिक्स में या नंबरिंग में जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में इनको डिसऑर्डर कमी होती है, ये अच्छी तरह वो नहीं कर पाते। एंड डिस्ग्राफिया में क्या होगा, हैंड राइटिंग आ जाएगी। डिसलेक्सिया में क्या होगा, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। डिस्फेजिया में क्या होगा, अंडरस्टैंड, स्पोकन लैंग्वेज में क्या अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है ADHD, मीन्स फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें वही क्या होता है, जो पर्सन होता है या लर्नर होता है, इसमें उसको क्या होती है, वो अटेंशन नहीं दे पाता चीज़ों में, ना वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव होता, रेस्टलेस होता है वो, ये सब होता है इसमें। यानी जो एडल्टहुड होता है वो चाइल्डहुड से लेके और एडल्टहुड तक, मीन्स वो कोई भी डिसऑर्डर होती है उसके अंदर, वो प्रॉपरली अपना माइंड यूज़ नहीं कर पाता। इनअटेंशन मीन्स वो फोकस नहीं कर पाता, भूल जाता है चीज़ों को। हाइपर एक्टिविटी मीन्स एक्सेसिव फॉरगेटिंग, एक्सेसिव मूवमेंट करने लग जाता है, एक्सेसिव मूवमेंट करने लग जाता है। तो इसमें बिल्कुल ही वो क्या हो जाता है, वो कोई भी एक्टिविटी अच्छी तरह कर नहीं पाता। अब इसका मतलब क्या है, फिडजेटिंग का मतलब क्या है, इसमें जो है वो नर्वस रहता है, कोई भी जो है स्ट्रेस में वो कोई भी अटेंशन नहीं दे पाता, ये सब होता है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई लर्निंग पे, स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, टास्क उसके कंप्लीट नहीं होते, क्लासरूम बिहेवियर भी उसका जो है सही नहीं होता, क्लासरूम बिहेवियर भी सही नहीं होता। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की उसको नीड ज़्यादा होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वगैरह की, तो ये सब होता है। तो इसके लिए क्या इम्पैक्ट क्या करना चाहिए, इसके लिए जो टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, यूज़ ऑफ शॉर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए बिहेवियर में और कोलैबोरेटिव लर्निंग में, इंक्लूसिव यानी सबको इक्वल रखना चाहिए। ये सब है भाई अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।